हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जेई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। देन इट्स कंजुगेट z बार, इसके कंजुगेट को z बार से डिनोट किया जाता है। इट्स कंजुगेट z बार is defined as z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये इसका कंजुगेट हो गया, ठीक है। सिर्फ आई को माइनस आई कर देना है। अगर आई यहाँ पे माइनस है तो प्लस आई कर देना है ना। सिर्फ आई को चेंज करना, आई का साइन सिर्फ बदल देना है और वही उसका कंजुगेट कहलाता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है तो इसका कंजुगेट जो होता है z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब ये जो है, ये जो कंजुगेट होता है ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का इमेज होता है, ठीक है। एक दूसरे का इमेज होता है। इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब वहां पर हम इसका देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया कंजुगेट। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है। तो मान लो कि z इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सिर्फ आयोटा को बदल दिया, आयोटा को यहाँ प्लस आयोटा है, इसको हम कर दिए माइनस में, ठीक है। आयोटा का साइन ही बदलना है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका ही साइन बदलना है, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है। रियल पार्ट आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इसका कंजुगेट का मतलब बार बार लगाना है, ठीक है। तो 2 माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा -3 माइनस 3 आयोटा। देखो -3 रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ -3 है तो -3 लिखेंगे।
इसका जो प्लस का साइन है यह माइनस हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि 2 आयोटा है, ठीक है। अब 2 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो -2 आयोटा हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। मान लो कि 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका ये तो रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका नहीं है, तो रियल पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4 आयोटा, सॉरी 4 का कंजुगेट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस -1 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना आपको, रियल पार्ट आपका ज्यों का त्यों रहेगा, रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करना, तो वही आपको कंजुगेट निकल जाएगा। बच्चों इसका प्रॉपर्टीज है, हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number। पहला प्रॉपर्टीज, कंजुगेट का कंजुगेट, जैसे ये जेड का कंजुगेट है, फिर इसका भी कंजुगेट हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा जेड, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका कंजुगेट कितना होगा, इसका हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर इसका भी कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट का कंजुगेट, तो फिर इसमें साइन चेंज हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये फिर से जेड के बराबर आ गया, ठीक है। ये फिर से आपको जेड के बराबर आ गया। तो कंजुगेट का कंजुगेट आपको ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, जेड प्लस जेड कंजुगेट, जेड प्लस जेड कंजुगेट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे x प्लस आयोटा वाई है, इसका कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ गया, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तीसरा, जेड माइनस जेड कंजुगेट, अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे, अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, इसका कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये आपका कंजुगेट हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, एक्स एक्स कैंसिल, ये दोनों को जोड़ देंगे 2, इतना आ गया। मतलब ये क्या आपका आ गया 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर जेड 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 इक्वल टू, अगर जेड जो है आपको जेड कॉम्प्लेक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, सॉरी जेड मतलब कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
ये अपने कंजुगेट के बराबर हो जाए, तब इस स्थिति में क्या होगा, ये अपने कंजुगेट के बराबर हो जाए तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो, मान लो कि x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, और ये इसके कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई। अब ये दोनों आपको बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि ये प्योरली रियल हो गया, ये क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z अपने कंजुगेट के बराबर होता है तो ये हो जाए z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। पांचवा, अगर ये इसके नेगेटिव के बराबर हो जाता है, कंजुगेट के नेगेटिव के बराबर होता है, तब हो जाएगा z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। कैसे हो गया, कोई x प्लस आयोटा वाई नेगेटिव ऑफ कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट x प्लस आयोटा वाई हो गया, इसका नेगेटिव कह रहा है इसके कंजुगेट के नेगेटिव के ये बराबर है, तब क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इतना आयोटा वाई। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे, 2x बराबर 0 तो x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या होगा कि प्योरली इमेजिनरी, x बराबर 0 का मतलब हो गया जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा, ये आपका 0 है, ठीक है, x क्या है 0 है, तो क्या हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, है ना। तो अगर कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो z इज प्योरली इमेजिनरी, z इक्वल टू z कंजुगेट, तो z इज प्योरली रियल। सिक्स में है जेड जेड कंजुगेट बराबर होता है मोड जेड का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जेड और इंटू जेड का कंजुगेट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोड जेड का स्क्वायर आएगा, ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर आएगा। z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट, अगर ये दोनों का कंजुगेट है तो ये कंजुगेट बट जाता है दोनों पर, इस तरह से ये अलग अलग बट जाता है, यहाँ दोनों पर है, यहाँ अलग अलग हो गया, तो ये इसके बराबर होता है z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट प्लस माइनस z2 का कंजुगेट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, z1 z2 का कंजुगेट इक्वल टू होता है z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। फिर डिवीजन होता है z1 बट्टा z2 का कंजुगेट, तो बराबर हो जाएगा z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट, ठीक है। बट यहाँ पे z2 नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये सब जो है कंजुगेट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इतना प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना, ये आपका वीवीआई है, ये प्रॉपर्टीज आपका वीवीआई प्रॉपर्टीज है। जेड और जेड का कंजुगेट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं मॉडुलस।
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मोड होगा, मोड ऑफ z हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हो गया। मोड ऑफ z इक्वल टू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मोड ऑफ z का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया हो तो उसका मोड हम लोग इस फॉर्मूला से इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लो कि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मोड निकालना। तो मोड हो जाएगा रूट अंदर, देखो एक्स का रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों का सम, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो रूट अंदर हो गया 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो हो गया आपको रूट अंदर 13। अब मान लो कि z इक्वल टू 2 आयोटा है, ठीक है, इसका मोड निकालना है। तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 क्या हो गया 2, ठीक है। तो इसका मोड हो गया आपका 2। उसी तरह से मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हमको मोड निकालना, तो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है -3 है, ठीक है, 3 नहीं है -3 है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 9 यानी 25। अब 25 का क्या हो गया 5, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो आपका आ गया 5। तो इस तरह से हम लोग मोड निकालते हैं। बहुत आसान सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब बच्चों मोड का हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि मोड z इक्वल टू 0। यदि मोड z इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि z इक्वल टू 0, ठीक है। मोड z अगर 0 है तो z भी आपका 0 हो जाएगा। दूसरा मोड z का मतलब क्या हो गया रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका मोड z कितना हो गया, मोड z हो गया इतना। अब करें ये जो है 0 के बराबर है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। बच्चों ये 0 कब होगा, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 0 कब होगा जब दोनों अलग अलग 0 होगा, जब x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। तो जब x y 0 हो गया तो z भी तो 0 हो जाएगा, तो z बराबर भी आपको 0 हो गया, ठीक है। तो जब भी मोड z अगर 0 है तो इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसा है 0 है।
दूसरा प्रॉपर्टीज है मोड जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट का मोड इक्वल टू माइनस जेड का मोड, ये तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, जेड ऑफ मोड ऑफ जेड इक्वल टू इसके कंजुगेट का मोड इक्वल टू माइनस जेड का मोड, तीनों का वैल्यू आपको इक्वल आएगा, है ना। तीसरा प्रॉपर्टीज है जेड ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका कंजुगेट है आपको एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई आई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब जेड जेड कंजुगेट, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इतना हो गया। बच्चों ये किसके बराबर हो गया, मोड जेड के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया मोड जेड का स्क्वायर। अगला प्रॉपर्टीज देखो 4 Z1 Z2 का मोड, ये होता है मोड Z1 इंटू मोड Z2, ये होता है मोड Z1 इंटू मोड Z2। इसी तरह से अगर हम बटा में लिखते हैं Z1 बट्टा Z2 का मोड, तो ये अलग अलग मोड में आ जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों का मोड है, इसको हम अलग अलग मोड में भी इस तरह से लिख सकते हैं। 6 में है कि Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आपको होता है टू रियल Z1 Z2 का मोड, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, Z1 प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। तो ये मोड का कुछ प्रॉपर्टीज था, इसका इनइक्वलिटी का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये था कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब 1/z। ठीक है, 1/z आपको होता है z बार बटा मोड ऑफ
जेड, जेड बार बटा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। बच्चों ये डायरेक्ट जो है 1/z निकालने का फॉर्मूला है ना। और नहीं तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं को 1/z इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा वाई, फिर इसके कंजुगेट से x प्लस आयोटा वाई के कंजुगेट से हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, x माइनस आयोटा वाई। तो ऊपर में हो गया x माइनस आयोटा वाई, नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों हो गया, ये क्या हो गया, ये तो आपका कंजुगेट हो गया जेड का कंजुगेट, और ये क्या हो गया मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लो कि z इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, करे इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/z इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और इसी से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आ गया 2 प्लस 3 आयोटा बटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, तो 4 और प्लस 9। बच्चों हो गया 2 प्लस 3 आयोटा बटा 13, ये आ गया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अगर हम डायरेक्ट इसका निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो इतना बराबर क्या होता है इसका कंजुगेट और फिर इसका मोड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड का अब इसका कंजुगेट हम लिख देंगे 2 प्लस 3 आयोटा और फिर मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका मोड कितना हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा आपको रूट अंदर 4 प्लस 9 यानी रूट अंदर 13। ठीक है, और फिर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंदर 13 का स्क्वायर, तो हो गया 2 प्लस 3 आयोटा बट्टा 13। ठीक है, ये आ गया। तो रेसिप्रोकल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मान लो कि आपको सवाल में दे दिया इस तरह से 1/2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट फाइंड करो, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो ये बटा में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाना है। ये बटा में आपको दिया हुआ है, बटा में फॉर्म x प्लस आयोटा फॉर्म दिया हुआ है ना। तो बटा से हम इसको कन्वर्ट करना है, आपको x प्लस आयोटा फॉर्म में लाना है ना। बटा में उसको खत्म करना है, आपको ये लीनियर फॉर्म में लाना है। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इसका कह रहा है तो 1 बटा ये हो गया, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये दिया हुआ 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको कह रहा है कि इसका कंजुगेट फाइंड करना है ना, यानी जेड कंजुगेट फाइंड करना है। जेड कंजुगेट क्या होगा,
तो हम ये तरीका अपनाएंगे। ऊपर में हो गया 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 9, तो हो गया 2 बट्टा 13 प्लस 3 बट्टा 13 आयोटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2 बटा 13 प्लस 3 बटा 13 आयोटा, ये आपका निकल गया जेड। ये आपका क्या निकल गया, जेड। ठीक है, ये जेड, जेड को हम लोग इस तरह से इस फॉर्म में ले आए। अब इसका कंजुगेट आपको निकालना है, तो हो जाएगा 2 बटा 13 माइनस 3 बटा 13 आयोटा। ठीक है, निकल गया। तो ऐसे जो भी सवाल रहेगा आपको उसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में लाना है, उसके बाद फिर हम उसका कंजुगेट निकाल लेंगे। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, बोर्ड ऑफ पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है।